गुड इवनिंग। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हम लोग कंप्लीट किए। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो ये अलजेब्रा का पार्ट है। इसमें मेनली फंक्शन और लिमिट से क्वेश्चन आता है, कभी कभी कंटिन्यूटी से भी आता है। तो लेट अस स्टार्ट कुछ सम क्वेश्चंस फ्रॉम फंक्शन एंड लिमिट। ओके, लास्ट मोमेंट में देखते हैं, अगर कंटिन्यूटी भी कुछ एक दो क्वेश्चन करा सकते हैं करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चैप्टर आज का है, पहले फंक्शन सीखेंगे फिर लिमिट। फंक्शन एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, इससे भी आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा। राइट, मतलब 2 क्वेश्चंस हो सकता है। एक क्वेश्चन के साथ ए बी करके दे दिया, 4 मार्क्स का है, लेकिन ए बी आपका 2 मार्क्स का है, ऐसा भी दे सकता है। बट टोटल आपको 8 मार्क्स इससे मिलेगा। राइट, तो फंक्शन में एक्चुअली क्या होता है ये तो पता है। एफ एक्स इज ए फंक्शन, सॉरी, ओहो शुरू में फंक्शन, दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 वट एवर, इस तरह कुछ भी एक फंक्शन दे दिया। तो इसमें क्या होता है, वाई इज दिस इक्वेशन जिसको फंक्शन फॉर्म में लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, फंक्शन वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, और वेयर द फंक्शन इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, या कुछ भी दे सकते हैं, ई टू द पावर एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। ठीक है, अब आप लोग फॉर्मूला इसमें हम फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोग सबको पता है, ये मान के हम चल रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये नहीं कि हम एक एक चैप्टर डिटेल्स हम समझा रहे हैं आपको, बस कुछ क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करेंगे। तो यस, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2022 क्वेश्चन क्या था, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, एक फंक्शन दे दिया, तो आपको फाइंड करना है क्या, फंक्शन ऑफ, सेकेंड ब्रैकेट अगेन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो आपको क्या फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स को वाई मान ले तो दिस इज वाई, तो ये जो टोटल ये जो दिया है ना फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मतलब ये वाई, ठीक है ना, एफ एक्स मान लो, तो लेकिन इसमें 1/x है, तो पहले देखते एफ एक्स से 1/x क्या होगा फाइंड कर लेते। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया ना, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। तो अगर इस तरह फंक्शन दे रहे हैं, अब इसमें हम लोग को चाहिए कि फंक्शन ऑफ 1/x, तो फंक्शन ऑफ 1/x इक्वल टू क्या करना है बोलो, ये जो x के अंदर था ना, क्या था, x था, ये x को रिप्लेस कर देंगे कितना से, 1/x से। क्या करोगे, जहां जहां x है उसको रिप्लेस करोगे, कितना से रिप्लेस करोगे, 1/x से रिप्लेस करोगे। राइट, हम पूरा एक बार, ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स था और आपको फाइंड क्या करना है, 1/x, तो मतलब x को रिप्लेस करोगे, x को रिप्लेस करोगे 1/x से। राइट, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1/x डिवाइड बाई 1 प्लस 1/x, तो इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम x। ठीक है, तो x है तो इसमें 1 इंटू एक्स हो गया, -1 डिवाइड बाई इसमें x हो गया +1। अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या है, x -1 डिवाइड बाई x +1। तो फंक्शन ऑफ एक्स ये था ये, तो फंक्शन ऑफ 1/x हो जाएगा, ठीक उल्टा हो रहा है इसमें,
मतलब इंटरचेंज हो गया, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन हो गया। तो फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स क्या होगा? एंड फंक्शन ऑफ, फिर फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा? अब टोटल, ये जो टोटल फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स है ना, ये क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। बोलो इज इक्वल टू क्या हो रहा है? तो मतलब हम लोग एक्स के जगह क्या लिखेंगे? ये जो फंक्शन ऑफ एक्स था, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स था, इसके जगह, इसमें एक्स के जगह रिप्लेस कर देंगे क्या? फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स। तो ये लिख सकते हैं इसमें, दिस इज इक्वल टू वन माइनस फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स। एक्स की जगह क्या रहे? बोलो, एक्स की जगह फंक्शन वन बाई एक्स डिवाइड बाई वन प्लस फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स। क्या बोले? एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स से, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स से। ये जो ओरिजिनल फंक्शन था इसमें, ठीक है, मतलब ये जो ओरिजिनल फंक्शन था इसी में एक्स के जगह, सॉरी ये एक्स के जगह वन बाई एक्स रिप्लेस कर दिए, सॉरी फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स रिप्लेस कर दिए, एंड इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू क्या हो रहा है आपका ना, वन माइनस, अब बोलो फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स क्या है? एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस, ये फिर हो गया एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। बाहर से कुछ प्रोग्राम हो रहे तो माइक का साउंड आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लेना। एनीवे इज इक्वल टू, अच्छा नीचे सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू कितना है? आप ऊपर एलसीएम करो फिर, एक्स प्लस वन, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या होगा? एक्स प्लस वन। तो वन है तो एक्स प्लस वन, बीच में माइनस है और ये माइनस है तो साइन माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस वन, फिर बीच में प्लस है तो एज इट इज क्या होगा? एक्स माइनस वन। अब फिर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू क्या है आपका? बोलो यहाँ एक्स कैंसिल, फिर वन प्लस वन टू डिवाइड बाई, इसमें माइनस वन प्लस वन कर सिक्स डिवाइड बाई टू एक्स है ना, और टू टू कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया? वन बाई एक्स। तो फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू कितना? वन बाई एक्स। दिस इज योर आंसर, राइट। ये था क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन दिया था, एफ एक्स इज वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। तो फाइंड करना फंक्शन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, अगेन फंक्शन ऑफ वन बाई एक्स ब्रैकेट क्लोज, इसका वैल्यू क्या आएगा? दैट शुड बी वन बाई एक्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन 2021 का, 22 में भी और एक दो क्वेश्चन आया था, और उसमें कुछ लिमिट से भी क्वेश्चन आया था। ये तो फंक्शन से क्वेश्चन, एक और फंक्शन से आया था, वो कंटिन्यूटी प्रूव करना था, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ये भी फंक्शन से ही है। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये फंक्शन ने दे दिया है, तो इसमें फाइंड x when टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x, मतलब ये दे दिया है, तो इससे आपको पता करना है x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू पता है इतना, तो ठीक है ना। तो हम लोग ये दो चीज फाइंड कर लेंगे, गिवन, इसी से पुट करेंगे, फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या? फंक्शन ऑफ 2x, ठीक है ना। तो इक्वल टू, और 2 इंटू फंक्शन ऑफ x का क्या आया था? फंक्शन ऑफ x की जगह लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, है ना, इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x, क्या बोले? x के जगह रिप्लेस करते हैं ना, फंक्शन ऑफ x की जगह पूरा फंक्शन ऑफ x लिख दिए, लेकिन यह फंक्शन ऑफ 2x बोला, तो फंक्शन ऑफ 2x क्या हो जाएगा बोलो ना। ये जो फंक्शन ऑफ x, इसके जगह x के जगह क्या पुट कर देंगे? 2x पुट कर देंगे,
या x की जगह क्या पुट कर दोगे, 2x पुट कर दोगे, तो 2 इंटू 2x² माइनस 5 इंटू 2x प्लस 4। जहाँ x था, x को रिप्लेस कर दिए कितना से, 2x से रिप्लेस कर दिए। यहाँ तो फंक्शन ऑफ x से था तो ये फंक्शन ऑफ x का वैल्यू पुट किए, लेकिन 2 पहले था तो 2 इंटू फंक्शन ऑफ x वैल्यू पुट कर दिए थे, लेकिन इसमें फंक्शन ऑफ 2x दिया है तो x के जगह 2x रिप्लेस कर दिए। ठीक है, बोलो बोलो, 2 इंटू एक्स, फंक्शन ऑफ 2x है ना, तो 2 इंटू x² की जगह बोलो, x के जगह 2x, तो 2x² हो गया, 5 इंटू एक्स था, x के जगह 2x आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपसे पूछा था x का वैल्यू कितना है फाइंड करना, वो फाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये होता है कि 10 ब्रैकेट हटा दो, 10x² माइनस, सॉरी 4x², कैसे 10 हो गया, 2 इन 4x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू, अब यहाँ 2 इंटू 2x होल स्क्वायर मतलब 4x² माइनस 5 इंटू 2 10x और प्लस कितना 4। बताओ इसमें ये माइनस 10x ये प्लस 10x कैंसिल हो गया वो साइड। अब दोनों सेम साइड लेके आते, क्या हो रहा है आपका, अच्छा इंटरचेंज अगर कर लिए, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8x² प्लस 4 इक्वल टू 4x² प्लस 8, इंटरचेंज किया ना। अब x को लेफ्ट हैंड में लेके आते और अदर देन x को राइट हैंड में लेके जाते, तो 8x² माइनस 4x² इक्वल टू 8 माइनस 4। ठीक है, तो अब इसमें बोलो क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन लेना नहीं है, 8x² से 4x² लेस करो तो बैलेंस क्या 4x² इक्वल टू कितना 4 और x² इक्वल टू कितना 1, तो इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, या प्लस 1 स्क्वायर करो वो भी 1, माइनस 1 करो वो भी 1, तो x इक्वल टू पावर कैंसिल तो प्लस माइनस 1, तो आंसर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इधर प्लस 1 और माइनस 1 कोई भी एक आ सकता है, राइट। यस, ये था क्वेश्चन 2 2021। 21 में एक और क्वेश्चन आया था, एक और सॉल्व कर लेते। 21 में और क्या आया था, क्वेश्चन 3, ये भी 21 का क्वेश्चन। क्या दिया था, इफ फंक्शन ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5 है ना, तो फाइंड करने के लिए बोला फाइंड करो फंक्शन ऑफ x माइनस 1, सॉरी दिस इज 1, ये क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5, तो फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू क्या। इसमें दो वे है, एक शॉर्टकट वे है और एक थोड़ा लेंथी होगा, बट जो लेंथी है ना वो इजी होता है। एक्चुअली ऑलवेज किसी भी फंक्शन में इस तरह रहता है, फंक्शन ऑफ x लेकिन x प्लस 3 है ना, तो ओनली x होता है, x को रिप्लेस कर देते x माइनस 1 से, ओनली x होता है, x को रिप्लेस कर देते, कुछ भी रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन इसमें x प्लस 3 है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, ऐसे इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 फॉर्म में, लेकिन बेटर होगा, वरना वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, बिना दिमाग लगा के जब हो जाएगा तो इतना दिमाग क्यों लगाओगे। लेट x प्लस 3 इक्वल टू p, मान लेते p, तो और तो बोलो x इक्वल टू क्या होगा p माइनस 3, ये 3 अपोजिट साइड। अब जहां x है उसको रिप्लेस कर देंगे कितना से, p माइनस 3 से, और जहां x प्लस 3 उसको रिप्लेस कर देंगे p से। देयरफॉर ये जो ऊपर का फंक्शन है वो ऐसा हो जाता है, देखो फंक्शन ऑफ p इक्वल टू, क्योंकि x प्लस 3 की जगह ये जो x प्लस 3 है इसके जगह p लिख दिए है ना, तो इक्वल टू 3 इंटू, अब जहां x है उसमें p माइनस 3 लिख देंगे, p माइनस 3 स्क्वायर 2 इंटू p माइनस 3 और प्लस 5, तो xp इस फॉर्म में आ गया ना, fp fx इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। यस सर, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, तो fp इक्वल टू
3 इंटू बोलो ए माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर पी स्क्वायर, है ना, माइनस टू ए बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू पी इंटू 3 तो 6p प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9। ओके, अब यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस 2 इंटू पी तो 2 माइनस 2p और माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 5। ओके, अब फिर यहाँ ब्रैकेट हटाओ तो फंक्शन ऑफ p पहले लेके आते 3p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 27 माइनस 2p प्लस 11 और फाइनली एफ पी आपको मिला 3p स्क्वायर माइनस 18p माइनस 2 माइनस 20p और प्लस 38। ओके, एक फंक्शन आया एफ पी इक्वल टू, अब हम लोग इसमें p के जगह कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर x माइनस 1 तो p के जगह x माइनस 1 पुट कर दोगे। देयरफॉर एफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू बोलो p के जगह x माइनस 1 तो ए p के जगह x माइनस 1 पुट करो, 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 38, है ना। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट शुड बी योर आंसर। तो इसमें बोलो क्या हो रहा है, 3 इंटू फिर ए माइनस फिर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट हटाओ, माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 20 और प्लस कितना 38, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 20x प्लस 58। अब अल्टीमेटली आपको मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 20 माइनस 26x और प्लस 58 3 61। दिस इज द फंक्शन ऑफ x माइनस 1। ठीक है, यस, ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बट ये इजी होता है आपको। ओके, ऑलवेज एफ एक्स है, एक्स की जगह कुछ भी रिप्लेस करोगे और पुट हो जाएगा, लेकिन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 की जगह एक्स माइनस 1 तो नहीं कर सकते हो ना। ओके, यस, ये था क्वेश्चन ऑफ 3। ये भी आया था 2021 में, 2021 का क्वेश्चन, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का, क्वेश्चन 4। दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2020। हम 23 का क्वेश्चन नहीं लिए, ठीक है ना, बाकी सब ईयर्स का कुछ रिसेंट जो था 3 साल और इससे पहले भी 19 20 तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, 19 18 ये सब से कुछ क्वेश्चन हम अलग से लिए, ठीक है, 17 16 15 ये सब क्वेश्चन है। यस, तो ये क्वेश्चन क्या है ना, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, तो सो दैट एफ ए फंक्शन ऑफ बी होल डिवाइड बाई 1 प्लस फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी इक्वल टू, ये शो करना, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी, ये प्रूव करना है। ठीक है, आपको ये दे दिया और शो करना है। ये क्वेश्चंस 2020 में ये आया था। ओके, तो आपको एफ एक्स इज गिवन, एफ ए एफ बी ये दो चाहिए ना, तो ये पहले फाइंड, एफ ए तो एक्स की जगह ए रिप्लेस करोगे, बी तो बी रिप्लेस कर दोगे। सॉल्यूशन गिवन, एकदम इजी चैप्टर, यहां से 4 नंबर का आएगा और लिमिट कंटिन्यू से 4 नंबर आएगा, तो 8 नंबर हो गया। तो फंक्शन इस तरह 10 क्वेश्चन कर लो, उसी पैटर्न का क्वेश्चन सबको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हाँ, इसमें इवन और फंक्शन बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट मोमेंट में इतना प्रैक्टिस करके जाओ चलेगा। तो गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, हम लोग को एफ ए और एफ बी चाहिए, है ना। देयरफॉर एफ ए फंक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर दोगे ऐसे, ए माइनस 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 एंड एफ बी इक्वल टू
x को b से रिप्लेस करोगे, b माइनस वन डिवाइड बाई b प्लस वन, राइट। तो एफ एफ बी मिल गया। अब शो करना है दिस इज इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट हैंड ऑपरेट करो, लेफ्ट हैंड से सॉल्व करोगे, राइट हैंड आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, अरे डेली डेली कुछ ना कुछ लोग लगा के रखता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अभी भी वही अभय ये चल रहा है उसका। चलो क्या दिया है, सो दैट फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी होल डिवाइड बाय वन प्लस फंक्शन ऑफ ए इंटू फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, अब बोलो फंक्शन ऑफ ए क्या है, ए माइनस वन बाई ए प्लस वन माइनस फंक्शन ऑफ बी क्या है, बी माइनस वन डिवाइड बाई बी प्लस वन, राइट, होल डिवाइड बाई वन प्लस एफ ए मतलब ए माइनस वन बाई ए प्लस वन इंटू फंक्शन ऑफ बी, बी माइनस वन डिवाइड बाई बी प्लस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम करो, सिंप्लीफाई करोगे, देखोगे कैंसिल होके इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, राइट। यस सर। अच्छा हम इधर कर ले एक बार, बोलो ऊपर एलसीएम करते क्या होगा, ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन, तो इसमें ए माइनस वन क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा बी प्लस वन, और बीच में माइनस बी माइनस वन, और इसमें इंटू हो जाएगा ए प्लस वन, राइट, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी एलसीएम करते, ये वन मतलब वन बाई वन है, ये तो इंटू है ना, तो एलसीएम इसमें क्या हो रहा है, हाँ ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन है, ये डिनोमिनेटर में ए प्लस बी प्लस वन, तो ये पूरा इधर आ गया, वन है तो इतना ही आ गया, ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन, फिर बीच में प्लस ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन, राइट। अब देखो डिनोमिनेटर ये प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया, इक्वल टू कंटिन्यूएशन, ये इसके नीचे कंटिन्यू करोगे तो अब न्यूमरेटर में ए बचा, डिनोमिनेटर में इसको सब मल्टीप्लाई कर लेते, सब मल्टीप्लाई कर लेते, बोलो ए बी, ए इंटू वन प्लस ए प्लस वन इंटू बी, सॉरी माइनस वन इंटू बी माइनस बी, और माइनस इंटू प्लस वन माइनस वन, बीच में माइनस, अब ब्रैकेट एक में एक बार रखते, पहले इंटू करते फिर ब्रैकेट हटाएंगे, है ना, माइनस बी ए बी, बी इंटू वन प्लस बी, फिर माइनस वन इंटू ए माइनस ए, और माइनस माइनस वन, होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी करो, ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू वन बी प्लस वन, है ना, बीच में प्लस है तो अब ब्रैकेट में रखने का जरूरत नहीं, फिर ए इंटू बी ए बी, ए इंटू माइनस वन माइनस ए, फिर माइनस वन इंटू बी माइनस बी, और माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, ठीक है, एंड इज इक्वल टू क्या हो रहा है, अब ए ब्रैकेट हटा दो, ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस वन माइनस ए बी माइनस बी प्लस ए प्लस वन, ये सारा साइन चेंज हो गया ना, डिवाइड बाई, अब नीचे देखते क्या कैंसिल हो रहे हैं, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, है ना, ए बी टू ए बी वन वन प्लस टू, राइट, इक्वल टू, अब यहां भी देखो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचा ए प्लस ए टू ए प्लस, अच्छा सॉरी प्लस नहीं बी माइनस बी माइनस टू बी होल डिवाइड बाई टू ए बी प्लस टू, एंड इज इक्वल टू, अब इधर कर लेते, ऊपर बोलो टू कॉमन लेते तो क्या होगा, ए माइनस बी डिवाइड बाई, नीचे भी टू कॉमन लेते, ए बी प्लस वन, टू कैंसिल, तो ए माइनस बी डिवाइड बाई, अब बोलो क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, ए माइनस बी बाई वन प्लस ए बी, देखो ए बी प्लस वन मतलब वन प्लस ए बी, प्लस में तो इंटरचेंज कर लो ना, वन प्लस ए बी, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इतना चिल्लाते हैं लोग ना, इतना चिल्लाते हैं, क्या बोले,
नहीं अच्छा है, प्रोटेक्ट करना चाहिए, इतना दिन से यहाँ का गवर्नमेंट भी ऐसा ही है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2020। ठीक है, सॉरी 21 का। ओहो, सॉरी 2020 का क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू बॉक्स x minus 1 minus x, where box figure in box represents highest integer लेस देन x, मतलब जो वैल्यू दिया है इसके अंदर उससे एक लेस, हाईएस्ट इंटीजर लेस देन x। ओके, मतलब क्या है, अगर बॉक्स दे दिया आपका 4.5 तो हाईएस्ट इंटीजर 4.5 से लेस, मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बॉक्स 4.5 मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन दिस, इससे लेस हाईएस्ट इंटीजर। लेकिन अगर बॉक्स -4.5 होता है तो 4.5 से लेस क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, -5 हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, -5 ही तो होगा ना 4.5 से लेस, तो -5 हो, इंटीजर लेस देन द वैल्यू, ये x है, x जो वैल्यू उससे हाईएस्ट इंटीजर लेस देन दिस वैल्यू। ठीक है, यस। तो ए बॉक्स में देने का मतलब ही होता है फंक्शन में। नाउ अब इसमें फाइंड क्या करना है, उन्हें फाइंड f0, फाइंड f0 एंड f1। f0 फंक्शन x का जगह 0 पुट कर दोगे और x की जगह 1 पुट कर दोगे, तो सॉल्यूशन। इतना एक लोग चिल्लाती है। गिवन fx इक्वल टू क्या दिया है, x minus 1 minus x, therefore f0 इक्वल टू, जहां x से 0 पुट करो, ब्रैकेट में रखो, 0 minus 1 minus 0, और मतलब -1 ब्रैकेट है ना, -0 तो लिखना नहीं है, तो -1 से हाईएस्ट इंटीजर लेस देन -1, बोलो लेस देन -1 क्या होगा, लेस देन -1। अच्छा, ये करती, ये 0 है, ये +1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, तो लेस देन -1 क्या हो सकता है, -2 आएगा, है ना, 0 तो ग्रेटर हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना ना, -2, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, और इस ये ग्रेटर वैल्यू हो रहा है और ये आपका लेस वैल्यू हो रहा है। ओके, अगर 1 से ग्रेटर तो ये ग्रेटर 2 हो जाएगा, लेकिन 1 से लेस क्या, 0 आ जाएगा, -1 एक्सेट्रा। समझ में आया ना, यस। और सेकंड f1, तो x की जगह 1 पुट कर दो, 1 - 1 माइनस x का वैल्यू 1, तो 0 -1, तो 0 लेस देन 0 इंटीजर हाईएस्ट क्या होगा, -1। अब ब्रॉक्स हटा दिए, -1 एंड -1 इक्वल टू, ये भी कितना है, -2 आंसर। तो ये था 2020 का क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े ना क्वेश्चंस। अब 2021 22 छोड़ के कुछ और क्वेश्चन है, इसमें ईयर मैंने नहीं लिखे, बस कंटिन्यू हम सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ fx इक्वल टू e⁻ ax प्लस b,
तो प्रूव दैट, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है ना, e टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, ओह इतना ही लोग चिल्लाती है, फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन ऑफ y। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल प्रूव करना है। ओके, एफ एक्स तो पता है, तो एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई पहले फाइंड कर लेते, फिर लेफ्ट हैंड ऑपरेट करेंगे। नाउ सॉल्यूशन, fx is given fx equal to e to the power x plus b, therefore बोलो fy क्या हो जाएगा ना, e to the power ay प्लस बी। एक्चुअली x को रिप्लेस करना है ना, तो x की जगह y हो गया, fy प्लस बी। fx fy राइट हैंड का दोनों वैल्यू तो मिल गया, अब लेफ्ट हैंड में fx प्लस y है, तो एंड फंक्शन ऑफ x प्लस y ये क्या आ जाएगा बोलो ना, e टू द पावर a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी। एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रिप्लेस किए ना, तो इसको फिर सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक है, यस सर। नाउ अब लेफ्ट हैंड ऑपरेट करते, राइट हैंड को मैच कर जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे भी प्रूव दैट सो दैट, तो लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करोगे राइट हैंड आ जाएगा, e टू द पावर b इनटू x फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू e टू द पावर b इनटू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई क्या है, e टू द पावर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड इज इक्वल टू ई बेस सेम इनटू हो तो पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। हम दो बार लिख लिए, टू भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इक्वल टू, अच्छा क्या इसको ऐसे लिख सकते, e टू द पावर ए एक्स प्लस बी इंटू e टू द पावर ए वाई प्लस बी। सब कैसे, अरे बेस से हम तो पावर ऐड हो जाता ना, ये दोनों ऐड करके तो यही तो आ रहा था, यही इसी को दो भाग में। तो अब बोलो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या था, एफ एक्स, इधर ए वाई प्लस बी क्या था, एफ वाई फंक्शन ऑफ वाई, और यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, राइट हैंड साइड प्रूव। ठीक है, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह फंक्शन बहुत इजी होता है, 4 मार्क्स जो भी इससे मिले वो आपका श्योर सॉल्व हो जाएगा, 4 मार्क्स कंफर्म मिल जाएगा इसमें से। ठीक है, आगे बढ़े, फंक्शन से और कुछ क्वेश्चन है। Next question, you have at the 6 now 7. ये है फंक्शन, क्या दिया है, fx is given, और कैन मॉड x, ये मॉड्यूलस x में बार फॉर्म में तो मॉड्यूलस x होता है, और माइनस ब्रैकेट x, बॉक्स x, इसको बोलते हैं बॉक्स x, ये बोलते हैं मॉड x। मॉड्यूलस में क्या होता है, इस सिंबल से अगर कुछ भी है, मतलब ये तो मॉड्यूलस एक्स, ठीक है, मतलब क्या होता है, विदाउट साइन इफेक्ट। अगर मॉड्यूलस 5 है तो ये 5 ही रहेगा, लेकिन मॉड्यूलस -5 ये भी पॉजिटिव 5 ही रहेगा, साइन देखना नहीं है, सिर्फ वैल्यू मैटर कर रहा है ना। तो मॉड्यूलस में साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बॉक्स 5 दिया है तो 5 से लेस हाईएस्ट इंटीजर तो 4 हो जाएगा, है ना, और बॉक्स -5 दे दिया तो -5 से लेस क्या होगा, -6 हो जाएगा। समझ में आया? तो बॉक्स और मॉड्यूलस में क्या डिफरेंस है, मॉड्यूलस में साइन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन बॉक्स में हाईएस्ट इंटीजर लेस देन दैट वैल्यू, राइट, यस सर। तो ये दे दिया है, तो फाइंड, फिर बोल रहे फाइंड, क्या फाइंड करना है ना, फंक्शन ऑफ 3.5 एंड फंक्शन ऑफ -3.5, ये दोनों वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, सॉल्यूशन, पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस बॉक्स एक्स, देयरफॉर if 3.5
तो कहाँ x की जगह 3.5 पुट कर दोगे, है ना, माइनस बॉक्स 3.5 पुट कर दो। अब बोलो मॉड्यूलस में पॉजिटिव वाले देखते तो 3.5 तो 3.5 भी लिखोगे, माइनस लेकिन ये 3.5 से लेस हाईएस्ट इंटीजर कितना 3 -3, तो 3.5 से 3 लेस करो इक्वल टू 0.5, तो ये आंसर आ गया आपका एफ 3.5 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.5, राइट। सेकेंड वन, एंड फंक्शन ऑफ -3.5 दैट शुड बी, एक्स के जगह पुट कर दो मॉड्यूलस -3.5 माइनस बॉक्स -3.5। अब बताओ मॉड्यूलस में तो साइन नहीं देखते तो ये पॉजिटिव 3.5 हो जाएगा, माइनस, अब बोलो -3.5 इससे हाईएस्ट इंटीजर लेस देन -3.5 तो -4 तो, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, 3.5 + 4 इक्वल टू 7.5, ये आंसर हो गया। तो ये मॉड एक्स बॉक्स एक्स ये सब से इस तरह वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। यस, आगे बढ़े। 8, इतना चिल्लाते पूरा एरिया को कर देते। क्वेश्चन 8 है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू a² - 1 डिवाइड बाई, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x - 1 डिवाइड बाई x + 1। एक बार फिर लिख लेते, x - 1 डिवाइड बाई x + 1 एंड अनदर फंक्शन gx दे रहे, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन भी है, ठीक है, अनदर फंक्शन इसलिए gx है। fx करेंगे तो सेम, दूसरा तो हो ही नहीं सकता ना, दूसरा फंक्शन 1 प्लस फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। तो सो दैट क्या शो करना है ना, gx + y, मतलब ये सेकेंड फंक्शन से शो करना है, इक्वल टू gx इंटू gy। तो जी फंक्शन इसी से ही करना होगा, ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे आएगा। सर तो fx क्यों दिया, अरे जी फंक्शन में ही तो एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, वो पुट करना होगा। यस सर, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन gx इक्वल टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, राइट। अब फंक्शन ऑफ x वैल्यू पुट कर देते इसमें, इक्वल टू 1 प्लस, बोलो फंक्शन ऑफ x क्या है, a⁴x - 1 बाई a⁴x + 1 डिवाइड बाई 1 माइनस फिर fx a⁴x - 1 बाई a⁴x बाई a⁴x + 1। कितना देर से हम लेट रिकॉर्डिंग शुरू किए, इसीलिए कि वो लोग का खत्म हो जाए, अरे खत्म ही नहीं हो रहा क्या, इज इक्वल टू gx इक्वल टू अल्टीमेट क्या रहा देखो, gx इक्वल टू ऊपर एलसीएम करो +1 एलसीएम, फिर डिनोमिनेटर में भी a⁴x + 1 एलसीएम, तो ये आ रहा क्या बोलो, a⁴x + 1 है ना, तो a⁴x + 1 माइनस a⁴x और माइनस माइनस +1, साइन डायरेक्ट चेंज हो गया है ना, माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ब्रैकेट नहीं लिखे डायरेक्ट साइन चेंज कर लिखिए, और इधर a⁴x + 1, ओ सॉरी ऊपर तो प्लस था, एक मिनट हम इसको इस साइड में कर ले, और gx इक्वल टू न्यूमरेटर में एलसीएम हो रहा है a⁴x + 1 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हो रहा है a⁴x + 1, ठीक है ना। तो अब न्यूमरेटर में बोलो, ये पॉजिटिव था तो a⁴x + 1 प्लस a⁴x - 1 डिवाइड बाई a⁴x + 1, ये माइनस है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा a⁴x, है ना,
माइनस माइनस प्लस 1, राइट। आप बोलो ये कैंसिल हो गया, यस सर। अब यहाँ एट द पावर एक्स माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यस सर। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यस सर। तो जी एक्स क्या है बोलो, ए एक्स प्लस एक 2, एट द पावर एक्स 1 प्लस 1 2, 2 2 कैंसिल, इक्वल टू क्या, ए टू द पावर एक्स। तो जी एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या मिला, ए टू द पावर एक्स। तो जी वाई क्या होगा ये फाइंड कर लेते। नाउ जी वाई इक्वल टू एट द पावर वाई हो जाएगा, यस सर। नाउ लेफ्ट हैंड लेते, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड प्रूव करना था, जी एक्स प्लस वाई है ना, इक्वल टू बोलो जी एक्स क्या आया था, एट द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह रिप्लेस हो गया एक्स प्लस वाई, है ना, इक्वल टू एट द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, इंटू में ही तो प्लस होता है। अब बोलो एट द पावर एक्स क्या था, जी एक्स, एट द पावर वाई क्या था, जी वाई। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ओके, यस सर। समझ में आया तो देखोगे एक्चुअली कुछ नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया था और जी एक्स भी दिया था, आपको सॉल्व प्रूव करना जी एक्स सही, जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो जी एक्स इज सेकेंड फॉर्म फंक्शन, इसी से सॉल्व करना है। बट सेकेंड फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन दे दिया, सेकेंड फंक्शन के अंदर फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स दे दिया, एफ एक्स दे दिया था ना, तो एफ एक्स का जो वैल्यू ये पुट कर दिए एफ एक्स के जगह, ठीक है ना, एफ एक्स के जगह ये वैल्यू पुट कर दिए, और एक तो एफ एक्स था सेम वैल्यू पुट कर दिए, फिर इसको सिंप्लीफाई किए, तो जी एक्स फंक्शन अल्टीमेटली क्या, एट द पावर एक्स आ गया। तो जी एक्स वाई क्या होगा, एट द पावर वाई हो गया, एक्स को वाई से रिप्लेस किए, और जी एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एट द पावर एक्स प्लस वाई, मतलब एट द पावर एक्स इंटू एट द पावर वाई, और एट द पावर एक्स इक्वल टू जी एक्स, एट द पावर वाई इक्वल टू जी वाई, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, प्रूव्ड, ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इन 9 क्वेश्चन फंक्शन से करते, इसके बाद हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी से कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, लिमिट से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या दिया है, इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स माइनस ए, तो प्रूव दैट फंक्शन ऑफ y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स माइनस ए। तो आपको प्रूव करना एफ वाई इक्वल टू, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स सही, तो फंक्शन ऑफ वाई, तो एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे आएगा, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो यस स्टार्ट करते हैं, गिवन सॉल्यूशन। ओ पेन में प्रॉब्लम फिर हो रहा है। गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स माइनस ए, एंड फिर वाई ऑल्सो ए एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए। क्यों सर, अरे वाई का भी तो यही वैल्यू दिया ना, वाई भी उतना ही है, एफ एक्स भी वही है। देयरफॉर एफ वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए बोलो, क्योंकि हम लोग को एफ वाई चाहिए ना, तो एक्स की जगह वाई पुट कर दोगे, ए वाई प्लस बी डिवाइड बाई सी वाई माइनस ए, यस सर। तो सर एफ वाई तो एक्स आना चाहिए, नहीं अब एक्स वाई के जगह ये पुट कर देंगे, फिर वाई के जगह, तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू, बोलो वाई क्या था, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स माइनस ए प्लस बी, है ना, होल डिवाइड बाई सी वाई, सी इंटू वाई फिर क्या है, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स माइनस ए और माइनस ए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे वो जो एक्स था ना वो प्रूव हो जाएगा, राइट, यस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहाँ ए न्यूमरेटर में
मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम करो, फिर एलसीएम करो। ऊपर एलसीएम हो रहा है सी एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर में भी आएगा सी एक्स माइनस ए, ठीक है ना। तो ए इंटू कर लो, ए इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स माइनस ए, हो गया ना। डिनोमिनेटर सी इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस ए इंटू सी एक्स माइनस ए, राइट। बोलो बोलो, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आया क्या, इसको आप ब्रैकेट को हटा के सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते, मतलब ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी माइनस बी सी एक्स, सॉरी प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी डिवाइड बाई ए सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब बोलो न्यूमरेटर में क्या कैंसिल, ए बी कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में ए सी एक्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू अब ए स्क्वायर एक्स बी सी एक्स दोनों में कॉमन किया, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लेने से ए स्क्वायर प्लस बी सी, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये भी है ए स्क्वायर प्लस बी सी, और ये कैंसिल होके ये अल्टीमेटली आया एक्स, राइट। क्या प्रूव करना था, फंक्शन ऑफ दिस एफ वाई इक्वल टू कितना एक्स, तो एफ वाई इक्वल टू एक्स, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड लिखोगे, फंक्शन था या दिस हैंड्स प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड, कंप्लीट। एंड यस, फंक्शन से एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद लिमिट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 10 ये 10 फंक्शन सॉल्व कर लो ना, एनफ है। फंक्शन से अगर आए क्वेश्चन, इस तरह का ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा और क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बट लास्ट मोमेंट में इतना एटलीस्ट देख के जाना। इफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है ना, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ एच प्लस 1, सॉरी एच प्लस 1 नॉट एक्स प्लस 1, इक्वल टू फंक्शन ऑफ माइनस एच, है ना। यस, तो जो एफ एक्स था, एक्स के जगह एच प्लस 1 एक बार पुट कर देंगे और एक बार माइनस एच पुट कर देंगे, देखोगे लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ जाएगा। यस, दोनों करना होगा, इसमें बोथ साइड करना होगा आपको सब, ठीक है। यस, तो लिखो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देयरफॉर फंक्शन ऑफ एच प्लस 1, मतलब एक्स की जगह एच प्लस 1 पुट कर दो, एच प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एच प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2h प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब ब्रैकेट माइनस एच माइनस 1, तो कैंसिल क्या हो रहे हैं, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच, 2h माइनस एच क्या होता है, एच ही तो है ना। यस, तो ये फंक्शन ऑफ एच प्लस 1 आ गया, और अब देखते हैं राइट हैंड साइड एफ माइनस एच, अगेन एफ माइनस एच इक्वल टू एक्स की जगह माइनस एच पुट करोगे, तो माइनस एच होल स्क्वायर माइनस एच, है ना, एक्स की जगह माइनस एच, बोलो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था ना, तो माइनस एच स्क्वायर माइनस माइनस एच, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा ना, और फिर माइनस माइनस प्लस एच, तो देखो लेफ्ट हैंड क्या था,
ए स्क्वायर प्लस एच, ये भी क्या है ए स्क्वायर प्लस, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, यस। तो इस टाइप का फंक्शन सबसे पूछ सकता है। आगे बहुत डिटेल सॉल्व करना चाहिए था, बट इतना है ना। फिर इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन भी फाइंड किया जाता है, रेंज ऑफ फंक्शन भी है। ठीक है, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसमें आप लिमिट भी करना है। फिर कंटिन्यूटी भी है, कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं है पता नहीं, लिमिट तो कर ले। अब आ जाते हैं लिमिट से क्वेश्चन, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, ये भी इजी है। क्वेश्चंस फ्रॉम लिमिट। ठीक है, क्वेश्चंस लिमिट से 2022 इसमें बोलता है इवैल्यूएट करो। ठीक है, कहीं पे ग्राफ पेपर में और ग्राफ में शो करने के लिए बोलता है, फंक्शन से इवैल्यूएशन करना। ठीक है, और इसमें नहीं तो आपको कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए देता है। ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो उसमें लिमिट से ही करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये देखा जाता है। ठीक है, ओके। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 मतलब नॉट 0 बट नियरेस्ट टू 0, है ना। x टेंड्स टू 5 तो एग्जैक्टली 5 नहीं है, नियरेस्ट टू 5, 4.999 भी हो सकता है, 5.0001 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 5 नहीं, नियरेस्ट टू 5, इस तरह। तो x टेंड्स टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 2x माइनस रूट ओवर 1 माइनस 2x होल डिवाइड बाई x। ठीक है, इसका वैल्यूएशन करना है, एक्चुअली इवैल्यूएशन में इसका वैल्यूएशन करना है। तो कहीं पे भी इस तरह रूट है ना, तो आप क्या करोगे, साइन चेंज करके बोथ साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लोगे। मतलब दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर 1 प्लस 2x माइनस रूट ओवर 1 माइनस 2x इंटू, इसमें साइन चेंज करके इंटू करते हैं, रूट ओवर 1 प्लस 2x, बीच में माइनस तो प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2x होल डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x। ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो कैंसिल करने से तो यही आएगा ना। हम दोनों तरफ साइन चेंज करके बीच में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें मल्टीप्लाई करो और फिर फाइनली x का वैल्यू 0 पुट कर देना, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें इसको स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 1 रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस बी रूट ओवर 1 माइनस 2x होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2x, राइट, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बोलो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा 1 प्लस 2x माइनस, यहाँ पे स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो लेकिन माइनस है तो -1 माइनस माइनस प्लस 2x ये हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड बाई ये एज इट इज रखो, रूट ओवर 1 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2x। डायरेक्ट 0 पुट कर देते तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाता। जब तक ये x को कैंसिल नहीं कर पा रहे हो तो 0 पुट करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको इस तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बोलो -1 प्लस 1 कैंसिल, 2x कितना 4x डिवाइड बाई x इंटू 1 प्लस 2x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2x, राइट। अब ये x कैंसिल हो गया।
अब हम पुट करेंगे डायरेक्ट, x के जगह 0 पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 4। अब लिमिट नहीं लिखना, अब 0 पुट कर देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और नहीं लिखना। अब फाइनली सॉल्व हो रहा है, रूट ओवर 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2 इंटू 0, राइट। 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 रूट 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 1, ये भी रूट 1। 4 डिवाइड बाई रूट 1 मतलब 1 होता है, 1 मतलब 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 आंसर। तो इसका इवेल्युएशन करोगे, इवेल्युएट करोगे लिमिट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा आंसर, राइट। यस सर। तो ये आया था 2022। तो उधर से एक क्वेश्चन, इधर से एक क्वेश्चन, फंक्शन से क्वेश्चन, लिमिट से एक क्वेश्चन, और एक में ऑप्शन रहेगा। हो सकता है फंक्शन से ऑप्शन दे दे या लिमिट से ऑप्शन दे दे, कोई एक ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है। पर 2 अटेंड करना, 4 नंबर का, किसी एक क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मिलेगा, उसमें कंटिन्यूटी दे दे या ग्राफ कुछ भी, तो बट ये पोर्शन कर लोगे। यस सर। आगे बढ़े, सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन से सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इवेल्युएट करना लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 9 रूट x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 9। लिमिट एक्सटेंड्स टू 9 रूट x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 9। ओके, अच्छा 9 है, एक बार देखो, अगर पुट करोगे 9 माइनस 9 0, समथिंग बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 9 रहने दो, रूट x एज इट इज रखो। अच्छा 3 को लिख सकते रूट 9, बोलो रूट 9 तो 3 होता है, तो 3 जो था वो रूट फॉर्म में लेके आए, रूट x माइनस रूट 9, ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस 9। अब एक फॉर्म में आ गया, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1। स्टैंडर्ड फार्मूला है, छोड़ो वो सब, स्टैंडर्ड फार्मूला छोड़ो, एक जो की जगह लगेगा स्टैंडर्ड वो हम बताएंगे। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो ना, ये देखो क्या करे थे, ये रूट में था ना कुछ, तो साइन चेंज करके बोथ साइड इंटू कर लिए थे। यहाँ भी ऊपर में रूट है तो इसमें साइन चेंज करके बोथ साइड इंटू कर लेते। लिमिट, क्या चिल्लाते लो, 9 रूट x माइनस रूट 9 इंटू साइन चेंज करो रूट x प्लस रूट 9 डिवाइड बाई x माइनस 9 इंटू रूट x प्लस रूट 9, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 9। अब बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज रूट x स्क्वायर माइनस रूट 9 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई x माइनस 9 इंटू रूट x प्लस रूट 9। यस सर। नाउ कंटिन्यूड, लिमिट x टेंड्स टू 9। अब बोलो रूट x स्क्वायर तो x माइनस रूट 9 स्क्वायर तो 9 डिवाइड बाई x माइनस 9 इंटू रूट x प्लस रूट 9। अब बताओ, ऊपर भी x माइनस 9, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 9 1 बाई रूट x प्लस रूट 9। अब x का वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 9, रूट 9 मतलब क्या है 3, रूट 9 3 इक्वल टू क्या 1/6 आंसर। तो ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 6। यस सर। कंटिन्यू, लिमिट से और 4 5 6 7 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा ये भी 22 या 1 में आया था, हम लिखना भूल गए कौन सा ईयर का था। क्वेश्चन सर लिख लिए, कहीं पे लिखे कौन सा ईयर का, कहीं पे कौन सा ईयर का, क्वेश्चन पेपर से लिखे थे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन ये भी 2022, 21, 20, ये 3 साल अभी जितना कर रहे हैं अभी, ये लास्ट 3 इयर्स का क्वेश्चन, मतलब 23 छोड़ के 22, 21, 20। इवेल्युएट लिमिट, हम इवेल्युएट बार बार नहीं लिख रहे,
x टेंड्स टू -4, क्या -4 1 बाई x प्लस 4 प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -16। ओके, अब यहाँ भी अगर कहीं पे x का वैल्यू -4 पुट किए, -4 + 4 0 है ना, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ भी x -4 स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, 16 - 16 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट पुट करोगे अनडिफाइंड, सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसको भी कैसे करोगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। यस सर, तो सॉल्यूशन इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू -4 1 बाई x प्लस 4 8 डिवाइड बाई, अब बोलो x स्क्वायर 16 मतलब 4 स्क्वायर, तो x स्क्वायर -4 स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ जाएगा, है ना, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -4 1 बाई x प्लस 4 सॉरी अब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, यस, लिमिट x टेंड्स टू -4, अब एलसीएम कर लो, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, यही तो आएगा ना, x प्लस 4 तो इधर है, इधर भी तो है कॉमन, अब यह कॉमन लेके भी कर सकते थे, जरूरत नहीं, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, तो इधर x प्लस 4 है तो x माइनस 4 आएगा, x माइनस 4 प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -4, बोलो x -4 प्लस 8, तो x प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस 4 x माइनस 4, अब बोलो ये कैंसिल हो गया ना, अब सिंप्लीफाई कर ली, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, कितना रहे 1 बाई एक्स माइनस 4, ठीक है, अब x की जगह -4 पुट कर दो, इक्वल टू इवेल्युएट हो गया, अब x वैल्यू पुट करोगे, लिमिट नहीं लिखना, तो 1 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू 1 बाई -8 मतलब -1/8 आंसर, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये भी 20, 21, 22 ये तीन ही ईयर के अंदर आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव अनडिफाइंड, इंफिनिटिव, ठीक है, सिंबल है, सिंबल ऑफ इंफिनिट, ठीक है, इंफिनिटिव है, इसमें 4x4 -3x और +2 डिवाइड बाई 5x4 +2x स्क्वायर +3। सर अनडिफाइंड, तो इसमें कैसे x करेंगे, x का वैल्यू कहीं पे भी अनडिफाइंड तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसलिए सॉल्व करेंगे इसमें, इसको हम लोग 2 डिफरेंट वे से ले सकते, लेकिन चेंज करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते लेट सॉल्यूशन, वन बाई एक्स इक्वल टू h, x इक्वल x को h नहीं, 1/x को h मान लिए, ठीक है, where x tends to infinitive and h tends to 0। सर मतलब अरे x इज इन्फिनिटिव तो 1/infinitive तो 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव इधर लेके आ जाओ, तो 1/infinitive क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, समथिंग बाई इन्फिनिटिव 0, तो 0 समथिंग बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाएगा समथिंग, तो x इन्फिनिटिव था तो 1/x, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना,
ओके, तो h को क्या लिख सकते, मतलब x को क्या लिख सकते, 1/h। बोलो, इंटरचेंज करना, 1/h इक्वल टू x, है ना? यस सर। तो जहां x है उसमें 1/h रिप्लेस कर देंगे, जहां x है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/h से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? यस। तो लिमिट, देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, जो इन्फिनेटिव था उसको h फंक्शन में लेके आएंगे, h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस कर देंगे 1/h से, तो 4 इंटू 1/h, 4 माइनस 3 इंटू 1/h प्लस 2 होल डिवाइड बाई 5 इंटू 1/h 4 प्लस 2 इंटू 1/h स्क्वायर प्लस 3, ठीक है? एक और दूसरा वे भी बता देंगे, दोनों में से करो कुछ भी आ जाएगा, एक ही आएगा, दूसरा वे से बता देंगे। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब बोलो ये क्या होगा, 4 इंटू, अच्छा होल एलसीएम करते, 1/h x टू द 4, 1/h, तो h टू द 4 एलसीएम हो जाएगा, है ना? h टू द 4 h टू द 4, न्यूमरेटर में एलसीएम, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम, h टू द पावर 4। न्यूमरेटर में करते 4, h टू द पावर 4 है तो ये 4 माइनस h है तो h क्यूब हो जाएगा, 3 h क्यूब आ जाएगा, 1/h था ना, तो h था तो h क्यूब इंटू h 4 होता है, प्लस 2 इंटू h टू द पावर 4, कुछ था नहीं h तो h टू द पावर 4 आ गया। डिनोमिनेटर में भी तो 5 प्लस 2, h स्क्वायर था तो h स्क्वायर आ जाएगा, h स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, स्क्वायर h 4 होता है, और प्लस 3 h टू द पावर 4। अब डिनोमिनेटर में h टू द पावर 4, h टू द पावर 4 कैंसिल, इक्वल टू, इधर लिख रहे एक बार, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आया बोलो, 4 माइनस 3h क्यूब प्लस 2h4 डिवाइड बाई 5 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h4। अब h वैल्यू 0 पुट कर दोगे ना, इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, 4 माइनस 3 इंटू 0 क्यूब प्लस 2 इंटू 0 4, 0 का क्यूब करो, 4 करो, कुछ भी करो तो 0 ही आएगा, और इंटू डिवाइड करो 0 ही आएगा, है ना? डिवाइड बाई, हाँ, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, बट 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, है ना? 0 इंटू समथिंग 0, 5 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर 3 इंटू 0 4, तो 4 माइनस 0 प्लस 0 लिखना नहीं है, डिवाइड बाई 5 माइनस प्लस 0 प्लस 0, तो 4/5, ठीक है ना आंसर? तो ये फंक्शन, ये लिमिट का वैल्यू कितना, इवैल्यूएशन करने से वैल्यू कितना मिलेगा ना, 4 डिवाइड बाई 5, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो अनडिफाइंड x टेंड्स टू अनडिफाइंड इस तरह देगा, तो ऐसे कर सकते हो, ओके? दूसरा एक चीज बता देते हैं इसमें, दूसरा क्या चीज ना, अगर मैंने दोनों तरफ से हाईएस्ट फंक्शन, हाईएस्ट पावर क्या था, x4 डिवाइड कर दे, x4 डिवाइड कर दे दोनों तरफ होल वैल्यू को, तो क्या आ रहा है बोलो, 4x4 डिवाइड बाई x4, तो 4 आ जाएगा, 3x बाई x4 मतलब हो जाएगा 3 इंटू 1/x क्यूब हो जाएगा, है ना? x एक कैंसिल हो गया, और प्लस 2 इंटू 1/x4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा ना, 5 इंटू x4/x4 कैंसिल, 5 प्लस 5 प्लस 2 इंटू x स्क्वायर बाई x4, तो 1/x स्क्वायर प्लस 3/x4, तो 3 इंटू 1/x4, ये हो जाएगा। अब 1/x को h मान लेंगे, तो h क्यूब हो जाएगा और h 4 हो जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा और h 4 हो जाएगा, यही आ गया, देखो, है ना? इसमें क्या आता है,
यही तो आया था, एच क्यूब हो गया था, एच फोर हो गया था, एच स्क्वायर एच फोर आ गया था, वही आ जाएगा। वन बाई एच को एच मान लोगे तो एच पुट कर दोगे और एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, है ना। यस, तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे हाईएस्ट पावर से, नहीं तो बस ये मान के करो, ये मान के कर लेना, शुरू में ये मान लेना, वन बाई एक्स इक्वल टू एच, तो एच एक्स इक्वल टू वन बाई एच, वेर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन एच टेंस टू जीरो। इसके बाद एच को जहाँ एक्स था उसको एच से रिप्लेस कर देना, एक्स को वन बाई एच से रिप्लेस कर देना जहाँ जहाँ एक्स था, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना, हो जाएगा। तो इनडिफाइंड देने से ऐसे करोगे। एक और इनडिफाइंड क्वेश्चन को सॉल्व करते आगे, एक और इनडिफाइंड क्वेश्चन को सॉल्व करते, कहाँ गया, यस, एक और इनडिफाइंड क्वेश्चन। तो एक कितना नंबर किए थे, 4 5। लिमिट, कहीं पे ऐसे एल टी भी मिलेगा, एक्स टेंस टू ए, है ना, एल टी या एल आई एम, दोनों फॉर्म में से कुछ भी दे सकता है, एक ही बात है। लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड 3x क्यूब 2x minus 1 डिवाइड बाई 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, इसका इवेल्यूएशन करना है। तो जैसे क्या मान लेंगे, लेट सॉल्यूशन, लेट 1 by x equal to h, where h tends to 0 and x tends to infinitive, और 1 by x equal to, x क्या हो जाएगा 1 by h, x equal to 1 by h। यस सर, अब x को रिप्लेस कर दो, therefore लिमिट x सॉरी h टेंस टू जीरो, अब x की जगह क्या लिख लोगे, h टेंस टू जीरो। अब 3 इंटू 1 बाई एक्स था ना, x को जगह क्या लिख, 1 बाई h, 1 बाई h क्यूब, 2 इंटू 1 बाई h, x था, x की जगह 1 बाई h माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 बाई h क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाई एच स्क्वायर माइनस 2। अब दोनों तरफ एलसीएम करेंगे और लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर में एलसीएम हो रहा है एच क्यूब, हाईएस्ट पावर क्यूब है, इस तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हो रहा है क्या, एच क्यूब। अब एच क्यूब तो 3 प्लस 2h है तो 2h स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच क्यूब, ठीक है, 1 इंटू 1 लिखने का जरूर नहीं, एच क्यूब डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में एलसीएम एच क्यूब, तो 4 प्लस 3 स्क्वायर था तो 3h स्क्वायर इंटू h, है ना, माइनस 2h क्यूब। अब डिनोमिनेटर में कैंसिल, लिमिट h टेंस टू जीरो, 3 प्लस 2h स्क्वायर माइनस h क्यूब डिवाइड बाई 4 प्लस 3h माइनस 2h क्यूब। अब h का वैल्यू पुट कर दो जीरो, ठीक है, एट जीरो पुट कर दोगे आ जाएगा इक्वल टू, अब जब जीरो पुट कर दोगे तो और लिमिट नहीं लिखना, 3 प्लस 2 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब, है ना, डिवाइड बाई 4 प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू जीरो क्यूब। जीरो में इंटू डिविजन सब तो जीरो है, तो ओनली 3 और बाकी जीरो, नीचे 4 बाकी जीरो, तो 3/4, दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो था क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6।
अनडिफाइंड से था, फिर ये था 3 4 5, यस 6। अब 6 ये भी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? इवेल्युएट लिमिट, इवेल्युएट बार बार नहीं लिख रहे, सब में इवेल्युएट, कहीं पे प्रूव नहीं। x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 रूट ओवर x माइनस 2 रूट ओवर 4 माइनस x। ठीक है, अब सर यहां पुट कर देंगे तो हो जाएगा। अगर पुट करोगे 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 1 है ना। और ये 4 माइनस 3 1, रूट 1 मतलब 1 माइनस 1 0, और समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। तो आपको क्या करना होगा, बोला ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे करें? इसमें जो न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में रूट है ना, इसको साइन चेंज करके बोथ साइड इनटू करो, तो इक्वल टू सॉल्यूशन यहीं पे डायरेक्ट करो। लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस माइनस था तो प्लस 4 माइनस x। डिनोमिनेटर में था तो इसलिए बोथ साइड न्यूमरेटर में कर, न्यूमरेटर में होता डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में करते, साइन चेंज करके ना। अब रूट x माइनस 2 माइनस रूट 4 माइनस x इनटू रूट x माइनस 2 प्लस 4 माइनस x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 3, अब न्यूमरेटर एज इट इज रखो, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 4 माइनस x डिवाइड बाई, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर रूट 4 माइनस x होल स्क्वायर। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर फिर एज इट इज रखो, इनटू रूट x माइनस 2 रूट 4 माइनस x डिवाइड बाय, स्क्वायर करोगे रूट हट गया, x माइनस 2 माइनस रूट 4 माइनस x, तो 4 माइनस माइनस प्लस x, डायरेक्टली ब्रैकेट में नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दिए। अब बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, तो ये तो x है प्लस 2x हो जाएगा ना, कैंसिल नहीं हो रहा है। अब लिखो लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 इंटू रूट x माइनस 2 प्लस रूट 4 माइनस x डिवाइड बाई x प्लस x 2x, एक बार रफली लिख रहा हूँ, 2x माइनस 6 है ना, तो 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3। बोलो, ये हो रहा है x प्लस x 2x माइनस 6, तो 2 कॉमन लेना x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया, अब डिनोमिनेटर में x गायब हो गया ना, तो फिर आप पुट कर दोगे, तो इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू 3 पुट कर दो, रूट 3 माइनस 2 रूट 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या 1, रूट 1 मतलब 1, 4 माइनस 3 1, रूट 1 मतलब 1, तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 आंसर। तो इस द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 आ गया। यस सर, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना, नंबर 6। ठीक है, और तीन चार क्वेश्चंस और है, ये 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, तो मोटा मोटी 7 क्या है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन 20 में, प्रोबेबली 2020। इवेल्युएट करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगता है, वो अप्लाई करेंगे, bx प्लस kx होल डिवाइड बाई x। ये विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट अप्लाई करना होगा, तभी ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यस सर। तो कैसे करोगे, देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है,
लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू होता है वन। ठीक है, क्या होता है ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। ओके, तो अगर यहाँ a है तो ए एक्स होना चाहिए, ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू भी वन आएगा। ठीक है, और ओनली एक्स है तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है वन होता है। और अगर ई के जगह एक्सपोनेंशियल, ई की जगह ए है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये हो जाए लॉग ए बेस ई, ये ए लॉग ए बेस ई। ओके, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स होता है तो उससे आएगा वन। स्टैंडर्ड फार्मूला इस कहीं पे भी इस फॉर्म में देख लिए वो आपको वन लिख देना, और इस फॉर्म में देख लिए कुछ भी तो लॉग ए लिख लेना। लॉग ए सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा, बेस से नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर इसमें तो ऐसा फॉर्म है नहीं, बट इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके ई है ना, तो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सर कैसे लेके आएगा, लेके आ रहे ना, लिखो सॉल्यूशन क्या दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक बार हम ये लिख रहे हैं ई टू द पावर ए एक्स माइनस वन, ये नहीं था लेके आए मैंने, माइनस ई टू द पावर बी एक्स प्लस वन, माइनस वन प्लस वन तो कैंसिल हो गया ना अपने आप, तो ये आ जाएगा प्लस के एक्स, ये एज इट इज रखे, होल डिवाइड बाई एक्स। बोलो एक बार माइनस के एक बार प्लस के सेकेंड में, तो क्या प्रॉब्लम आ गया ना। अब दिस इज इक्वल टू, अब ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इस फॉर्म में लेके आना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसको ऐसे लिख सकते क्या, ई टू द पावर ए एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, मतलब ये एक्स इसके नीचे कर लिए, बीच में माइनस एक कॉमन लेते ब्रैकेट, तो ई टू द पावर बी एक्स, फिर ये प्लस था माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस वन डिवाइड बाई एक्स आ गया। सब में एलसीएम एक्स है ना, एक्स को अलग अलग कर रहे हैं, प्लस के एक्स डिवाइड बाई एक्स, अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब सब में लिमिट लगा देंगे, द लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर ए एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर बी एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के, सब में लिमिट प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन में लिमिट सब में लग जाता है। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर x है तो डिवाइड बाई एक्स, ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स लेके आना पड़ेगा। ठीक है, एक्स ए एक्स है तो यहाँ भी एक ए होना चाहिए, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे देखो, ए इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर ए एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ए एक्स, कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट इधर इंटू किए और डिवाइड कर दिए। ठीक है ना, ओके, और कांस्टेंट लिमिट में तो कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए बाद में नहीं लिख के पहले लिख दिए। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट, इसका लिमिट तो कांस्टेंट ही रहेगा, जीरो नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट है इसलिए आउट माइनस, यह भी लिमिट, अच्छा बी इंटू, यह बी था ना, तो बी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो सॉरी ई टू द पावर बी एक्स माइनस वन बाई बी एक्स, बी इंटू के बी डिवाइड कर दिए, और प्लस ये तो के हो जाएगा, लिमिट इवेल्युएट ही कर दिए, लिमिट ही हटा दिए, के लिख लिए। ठीक है, नाउ इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स, मतलब ए एक्स को के मान लेते, ई टू द पावर के डिवाइड बाई के माइनस वन बाई के, तो वन ही तो आएगा ना, तो ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन, ये भी वन, और प्लस के, तो वेयर एज या वेयर ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। इसीलिए हम लोग इसको 1 में रिप्लेस कर दिए, इक्वल टू a माइनस बी प्लस के। दिस इज आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट 4-5 फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है, वो उसमें से ही अप्लाई होता है। एक लॉग से है और एक मतलब इस तरह a टू दी पावर n माइनस लिमिट, छोड़ो आप लोग किए होंगे, 4-5 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, तो मोटा मोटी हो जाएगा 7 हो गया 8। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये दे रहा था, सॉरी एच टेंड्स, हाँ एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी 14 पावर एक्स माइनस 7 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये अब ए टू दी पावर एक्स फॉर्म में आ गया, ये नहीं है एक्सपोनेंट, ए टू दी पावर एक्स फॉर्म में आ गया। अब इसको कैसे करें? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 14 को लिख सकते 2 इंटू 7 होल टू दी पावर एक्स। अरे भाई है ना, 14 ही तो है, 2 इंटू 7 मतलब 2 टू दी पावर एक्स इंटू 7 टू दी पावर एक्स हो जाएगा, माइनस 7 टू दी पावर एक्स माइनस 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। कितना दिन छोड़ दिए थे मैथ्स, इसीलिए फिर भी मोटा मोटी मैथ्स है ना तो थोड़ा बहुत आ जाता है। अब इन दोनों में 7 टू द पावर एक्स कॉमन हो गया, 7 टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 और इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे। सॉरी, ये एक्स टू द पावर 4 कैसे लिखे, 2 टू द पावर एक्स है, 2 टू द पावर एक्स माइनस 1। सर ये माइनस 1 कॉमन लिए ना, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था माइनस 1 हो गया, होल डिवाइड बाई क्या था एक्स स्क्वायर, राइट। अब फिर 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 टू एक्स माइनस 1 एक कॉमन ले लेते, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू 7 टू द पावर एक्स माइनस 1 हो गया ना, होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको दो अलग अलग कर लेंगे, कैसे करेंगे? इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 7 टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। सर कैसे आया? अरे एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स है ना, एक एक्स इसमें रखे एक एक्स इसमें लेके आए, दो आ गया। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स है ना, तो इज इक्वल टू, अब लिमिट हटा दो, ए हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा लॉग ए लॉग टू बेस ई इंटू लॉग 7 बेस ई। बेस ई लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है ना, लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। तो इसमें ए कितना 2, लॉग 2 बेस ई, इसमें 7 लॉग 7 बेस ई। यस, दिस इज आंसर। ठीक है, तो हम लोग इस आज सीखे एक फंक्शन एंड लिमिट, फंक्शन एंड लिमिट। कंटिन्यूटी नहीं हो पाया, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।